लिफ्ट चल पड़ी है, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। ये इसको डोली, तो ये हम एबटाबाद शहर की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ से इस तरफ आना चाहते हैं। वैसे जो लंबा सफ़र उनके लिए पड़ेगा, इधर से ये पहाड़ यूँ घूम के ऊपर से आएंगे। आपको ये व्यू दिखाना था मैंने। चेक करेंगे, हम जा रहे हैं पहाड़ों के बीच से और दरख्तों के दरमियान से। हाँ, हम इस साइड पे, ओ तेरी खैर हो, बच गया हूँ यार। नीचे का व्यू देखें आप, नीचे से चश्मा गुजरा है, ये चश्मा दरियाओं में जाती, बड़ा मुश्किल है चढ़ना। हाइकिंग बड़ी अजीब सी है यहाँ की। और ये है यहाँ नीचे भी एक चश्मा है, उसका भी एक चश्मा है नीचे, मैंने बिल्कुल ऐसे पकड़ा हुआ है। ये सारा नीचे जो व्यू है ये सारा मानसहरा शहर का है, और हम इस वक्त उस ऊंचाई पर हैं। यार डर भी लगता है, खौफ भी आता है, क्योंकि बहुत ही ढलवाने हैं यहाँ पर ना। देखें आप, पूरा मानसहरा शहर इसका व्यू आ रहा है, दूर दूर तक जो है ना। मैं और भाई तलहा साहब इस वक्त मानसहरा के जो है ना, जो सबसे टॉप पे पहाड़ हैं, हम उन पहाड़ों के टॉप पर हैं, मीन्स के सबसे ज़्यादा हाइट पर हैं इस वक्त। तो हमारी जो बाइक है, हमने उसको वहाँ पे वो सामने खड़ा किया है। इससे आगे ऊपर ये पहाड़ ही हैं, बस इसके आगे रास्ते नहीं हैं। बस हमारा या तो वापसी का ट्रैक होगा, या फिर हम जो है नीचे इस तरफ मेरे ख्याल रास्ता जाता होगा शायद, बल्कि नहीं जाता, उन्होंने कहा था कि जाता है उस तरफ। तो खैर हम, यार ये मेरे सिग्नल आ रहे हैं, क्या बात है, किसका फ़ोन है दिखाइए। भाई ताहिर साहब, रहने दीजिए। ये तो अभी सिग्नल इसके आ रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ। हम पहाड़ के चोटी पे हैं और सिग्नल जैस के आ रहे हैं। ये इस साइड का नहीं, हाँ हम इस साइड पे, ओ तेरी खैर हो, बच गया हूँ यार। ओए, ये रैंडम क्लिक्स होते हैं जो बहुत कम रिकॉर्ड हो पाते हैं। चलते हैं जी ऊपर। मैं उस साइड पे नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि वो हमें जगह मालूम नहीं है। वो मैंने पहाड़ियों को देखा, वो यहाँ से चढ़े हैं इस साइड से। हाँ, क्या बात है यार, कमाल का व्यू है ये। वैसे ही चेक करें, तो ये हम पहाड़ की उस चोटी पे जा रहे हैं। वहाँ पर पूछते हैं, भाई साहब आ रहे हैं आगे से खच्चर लेकर, तो मैं अभी अपनी तरफ करता हूँ, फिर इनसे पूछता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ये हमें देख के भाग रहे हैं ये भाई साहब। वालेकुम सलाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तसद्दुक। तसद्दुक भाई, ये हम किस जगह पे खड़े हैं वैसे? ये एबटाबाद के पहाड़ हैं? जी एबटाबाद के पहाड़ हैं, अच्छा। तो ये कलंदराबाद से थोड़ा पीछे आते हैं। कलंदराबाद, हाँ जी, ये भाई कलंदराबाद के ही हैं तलहा भाई। अच्छा। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि ऊपर है पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता या कोई? इधर ऊपर भी रास्ता है ना, ये ज़ारत नहीं है। हाँ हाँ, ये दरबार है जी। अच्छा, चलिए हम जाते हैं वहाँ पर। तो और जी जी, आगे जाओ तो आगे भी हाँ वो दूसरे वाला रास्ता है, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से भी आ जाएगा, वो थोड़ा आगे जाओ तो से भी आ जाएगा। अच्छा, छेड़छाड़ नहीं करते हैं? चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत और शुक्रिया, आपकी क्या खिदमत? बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, पानी बहुत शुक्रिया। ये आपने मिल लिया हमसे बहुत अच्छे तरीके से, ये हमारी खिदमत है, जज़ाकल्लाह जी। चलिए जी, हम आगे जा रहे हैं ऊपर पहाड़ की तरफ। भाई तसद्दुक साहब थे, तसद्दुक साहब कह रहे हैं जी कोई मसला ही नहीं है, आप जाएँ ऊपर, बाइक को खड़ा उधर ही रहने दें, इशू नहीं है। दो रास्ते हैं, ये है एक, और एक ये है। माजरत यार, ये स्ट्रिक हमारी बार बार बीच में आ रही होगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं हम। ये है एक रास्ता, इस तरफ से जाएँ या इस तरफ से जाएँ? राइट जी, इधर से जाएँ, कह रहे हैं इधर से जाएँ, राइट से जाएँ। ये है रास्ता, आप चेक करें कैसा ख़तरनाक रास्ता है, बिल्कुल हिल टॉप पे हैं। वो तेरी खैर है, बड़ा मुश्किल है चढ़ना, हाइकिंग बड़ी अजीब सी है यहाँ की। ये देखिए जी, हम एबटाबाद के पहाड़ों पे हैं, ये सामने दरबार है, कह रहे थे कि ये दरबार है। और ये सारा नीचे आप व्यू देखें, कितना सन्नाटा है, सुनसान एरिया है ये सारे का सारा। भाई तलहा साहब, यार बस बैटरी एक और लानी चाहिए थी मुझे ना। चलें, चल, बहुत ज़्यादा हाइकिंग है यहाँ, चढ़ाई है, लेकिन आपके भाई में माशाल्लाह स्टेमिना बड़ा है, हमें टेंशन नहीं होती। हम तो आप कह लें कि
फौजी हैं पूरे के पूरे। ये इस तरफ सारे का सारा जो है व्यू है। खैर हो यार, ये रैंडम क्लिक्स है गिरने के, आप चेक करें। फाइनली हम ये पहाड़ के टॉप पे आ गए। यहाँ पर कोई ज़ियारत है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कोई दरबार वगैरह है शायद। ये पहाड़ का टॉप है, एक वो पहाड़ टॉप पर है, एक ये है, और जिस पहाड़ पे हम खड़े हैं ये भी एक पहाड़ का टॉप है, और यहाँ पे ये दरबार है। ये यहाँ पर दरबार है, कह रहे थे ज़ियारत है। ये जो है टॉप है पहाड़ का, और पानी का बंदोबस्त है। पानी पिएंगे, प्यास बहुत लग गई। पहाड़ों में ये मसला होता है ना कि आपको प्यास बहुत लगती है। ये आगे गांव है, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, सामने, ये सामने आगे गांव है तलहा भाई। यार ये पानी, हाँ मानसहरा शहर है। धूप बहुत आंखों में पड़ रही है यार। अच्छा यार, ये पानी पीना है, ये पकड़िएगा आके ज़रा इसको। वाह क्या ठंडा पानी है यार। हाँ ठीक है, और तेरी खैर हो भाई, कैसा पाइप लगाया है। बिस्मिल्लाह। हमें बोतल साथ लानी चाहिए थी, हम नहीं लाए। ये हम इस तरफ हैं, हमारे नीचे जो है वो मानसहरा, इस तरफ आपको मानसहरा दिखाता हूँ मैं। ये इस तरफ मानसहरा है, ये मानसहरा, ये हम पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे हैं। हाँ, यहाँ से मानसहरा बिल्कुल वो सामने है। ये मानसहरा के पहाड़ हैं इस तरफ। हम इस तरफ से आए हैं, हम इस तरफ से आए हैं, ये सामने इस तरफ से हम आए हैं। ये एबटाबाद है सारे का सारा, और ये मानसहरा शहर है। ये मानसहरा शहर है ना सारा, हाँ ये मानसहरा शहर है। ये सारा नीचे जो व्यू है ये सारा मानसहरा शहर का है। और हम इस वक्त उस ऊंचाई पर हैं। यार डर भी लगता है, खौफ भी आता है, क्योंकि बहुत ही ढलवाने हैं यहाँ पर ना। देखें आप, पूरा मानसहरा शहर इसका व्यू आ रहा है, दूर दूर तक जो है ना मानसहरा। अच्छा बालाकोट किस तरफ होगा? इसी साइड, वो सामने बालाकोट की है। अच्छा ये बालाकोट इस तरफ है, यानी कि नारायण कागान, सॉरी कागान नारायण इस तरफ हैं। इसी की बैक साइड पे। अच्छा इसी के बैक साइड पे इस तरफ ही हैं। और ये वाली साइड किसकी है? ये एबटाबाद की है। ये एबटाबाद है सारा। अच्छा ये सारा एबटाबाद है, और इस तरफ जो है ये मानसहरा, ये मानसहरा शहर है नीचे सारे का सारा। हमें बाइक की आवाज़ आ रही लगता है, नीचे से कोई आ रहा है बाइक पे ना। अच्छा ये जो है इस तरफ है, ये मानसहरा शहर है, आप चेक करें। मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ, ये खाई आप देखिए। हमारे पास ड्रोन नहीं है, इंशाल्लाह वो भी आएगा, फिर आपको ड्रोन के साथ इसका व्यू दिखाएंगे ये कैसा लगता है। और ये है जी खूबसूरत नज़ारे हमारे KPK के। और मैंने जाना है एबटाबाद की अदालतों में, और एबटाबाद जो पेशावर हाई कोर्ट का बेंच है एबटाबाद का, वहाँ जाने का इरादा है आज मेरा। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं ये हम यहाँ तक आए हैं, तकरीबन हमें कलंदराबाद से जो है आलमोस्ट 2 घंटे लगे हैं, 2.5 घंटे हम ऊपर आए हैं बिल्कुल हाइट पर। और बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू है, बहुत ही कमाल का व्यू है। हमें बादल नज़र आ रहे हैं, दूर दूर जो है ना वो बादल पहाड़ों के ऊपर हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे वो रुई के गोले होते हैं। तो لا بغيت أخفى وبات عودتني الذكريات الله يا كبر الحنين للسنين الماضيات للسنين الماضيات لا بغيت أخفى وبات عودتني الذكريات الله يا كبر الحنين للسنين الماضيات للسنين الماضيات। फाइनली जी हम नीचे आ गए हैं। वो बहुत ही ढलवानदार जो है ना वो रास्ता था, बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक था। हमें जो जिस चीज़ का वो एक कह लें कि डर था या खौफ था, वो इस बात का था कि बस बाइक के जो टायर हैं
उनको इशू ना हो। बाकी इंजन की एफिशिएंसी और इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो मैंने आपको दिखा दी है। अब इंशाल्लाह आपको जो है मैं इसकी मज़ीद एफिशिएंसीज़ भी दिखाऊंगा। ख़ास तौर पे मेरे वो दोस्त बाइकर्स, वो व्लॉगर्स, वो हज़रात जो बाइक्स टूर पे या बाइक टूर्स पे जाते हैं, उन सब के लिए ये कहूँगा मैं कि भाईजान सुजुकी की कोई भी बाइक है या होंडा की, सब अच्छी बाइक्स हैं, पावर वाली हैं, सब कुछ है, बट कोई भी बाइक इतनी भी अंडर एस्टिमेट नहीं है जितनी आप कर देते हैं। ये अब जिस टॉप पर मैं लेकर गया हूँ, आप यकीन करें, मैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम पीक्स पर गया हूँ, तब मेरे पास कैमरा नहीं था, लेकिन मैं दावे से तो नहीं खैर कहता, यकीन से कह सकता हूँ कि ये वाला जो हमारा जर्नी था, ये सबसे ख़तरनाक जर्नी और मुश्किल तरीन था, जो कि इस बाइक ने बड़ी एफिशिएंटली और बड़ा फ्रिक्वेंटली जो है ना उसको किया है। तो मैं अब यहाँ झरने में से गुजरूँगा, भाई साहब को उतारूँगा क्योंकि ये भी भीग जाएंगे, मेरा तो भीगना बनता है, इनका तो नहीं भीगना बनता। तो चलें, आप ना वहाँ खड़े हो जाइएगा, वहाँ पे वीडियो बना लीजिएगा। ये जाएंगे मेरी वीडियो बनाएंगे अभी। तो मोबाइल फ़ोन को मैं ज़रा जो है इसमें डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये झरना आ गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत झरना है। यहाँ इसका व्यू देखें, चेक करें, यहाँ से गुज़रना है इसके बीच में से। तो ये हम यहाँ पर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पूरा भीग चुका हूँ जी। इधर भी मेरे पाँव पानी में हैं और इसको लेके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और तेरी खैर, ओफ अल्लाह, ओए होए यार, ये सही वाला भीग गया हूँ, दिल कर रहा नहाऊँ, जितनी गर्मी लग रही। मेरा कैमरा उछल उछल के जा रहा है। हाँ, हो गई है। काजी सुहेल साहब जो हैं इसके ड्राइवर हैं। ये सारी चीज़ें, सारे इंजन के बारे में बाद में पूछता हूँ, लेकिन चूँकि बाहर वो लिफ्ट चल पड़ी है तो मैं उसका थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। ये इसको डोली भी बोलते हैं, हमारी ज़ुबान में लिफ्ट कहते हैं। जैसे जो लोग मरी वगैरह जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो ये जैसे वो चेयर लिफ्ट होती है या कैबिन कार होती है, वैसे है। ये एक पहाड़ से, यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए जो है इस्तेमाल होने वाला कह लें कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यानी या आप कह लें कि इनकी टैक्सी है या इनकी वो जाने की जो है ना वो ज़रिया है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही कहेंगे इसको हम, या सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मोबिलिटी के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह ये जाते हैं। तो अब देखेंगे कैसे ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर। ये जो 6 mm की तार है वो ही इस लिफ्ट को जो है लेके जा रही है, सारी मूवमेंट वो करवा रही है। ये देखिए, अब जैसे ये जो आ रहा है वाइट कलर का, ये अब जब अपनी डेस्टिनेशन पे ये कपड़ा आएगा, ये जब ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब वहाँ वाले लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं यानी पहाड़ पर। यानी इतनी दूर इनको भी नहीं पता चलता, लेकिन फिर ये जो है इन्होंने निशानी लगाई हुई है जिसके ज़रिए से पता चलता है कि वहाँ क्या बंदा, यानी सॉरी यहाँ से जो बंदा गया है वो वहाँ पहुँच चुका है। और मैं इनसे पूछता हूँ कि वहाँ से जो लोग आएंगे उनका कैसे पता चलेगा कि वो उधर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि ये तो चले वहाँ चले गए हैं, अब वहाँ से जो लोग बैठेंगे वो कैसे आपको पता चलेगा कि वो जो है बैठ गए हैं उसमें, या वो आपको कह रहे हैं कि आप चलाएं, यहाँ से इंजन चलाएं, आप उनको यहाँ लेकर आएँ, वरना वो तो बैठे रहेंगे वहाँ पे। तो कैसे पता चलता है? आप देख रहे होते हैं? पहले तो देख कर पता चलता है ना, देख कर पता चलता है कि वो बैठे हैं कि नहीं। उसके बाद जब वो बैठ जाते हैं तो उसके बाद हम उनको आराम देते हैं, या आवाज़ आ रही होती है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप बैठ जाएं, गेट को बंद कर दें। अच्छा, ये हॉर्न वहाँ भी हो रहा है? वहाँ भी अच्छा, वहाँ भी ये हॉर्न हो रहा है, आवाज़ पहुँचती है ना। अच्छा, तो उससे उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि ये गाँव वाले हैं तो इन्हें पता होता है वो क्या करने वाले हैं। ठीक है, उसके जब वो बैठते हैं तो उसको आहिस्ता से हम झटका देते हैं। अच्छा, क्लच को दबाते हैं, ये आराम से झटका। इंजन ही है यानी ये इंजन है, टोयोटा का इंजन है, इसका गेयर है, टोयोटा का इंजन है। वाह जी, अच्छा। अब वो एक बंदा है, 2 लेडीज बैठी हैं, ठीक है, बंदा अभी बैठ रहा है। अच्छा, आपको नजर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल नजर आ रहा है। जब इधर अगला ना करे को मातम या शादी हो तो फिर हम 3 बंदे होते हैं, एक वहाँ से बिठाने वाला होता है, अच्छा, एक यहाँ से ऑपरेट करता है। अच्छा, क्योंकि उस वक्त वो नहीं पता होता, क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं। अभी तो नहीं है बंदे, अभी तो बिल्कुल क्लियर है, पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आहिस्ता से ये देखें, ये शाफट की तरफ ये इस तरह इसको झटका देंगे, क्योंकि अभी फाउंडेशन के ऊपर ही है, ये फाउंडेशन से निकली नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपना दरवाजे जो है वो बंद कर दें, ठीक है, बैठ जाएं। ठीक है, तो इसके बाद हम निकलने वाले हैं। ये देखें, अभी हम फाउंडेशन से निकल आए। अच्छा, वो निकल आए। स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये आपने रिवर्स गियर लगाया है? ये रिवर्स गियर है ये। अच्छा, टोयोटा का इंजन है और सारी ये नीचे इसका ब्रेक, एक्सीलरेटर, क्लच, ये फॉर्म में।
गाड़ी की तरफ जैसे ये पूरी गाड़ी है इसका शेटर हो गया, ये ब्रेक हो गई, ये क्लच हो गया। अच्छा पूरी टोयोटा की आवाज़ आ रही है जैसे टोयोटा गाड़ी चलती है ना। ये बंद हो गई है। अच्छा ये बात चाहिए, ये लोग आ गए हैं, चलें सही हो गया। अब आप जाएंगे उनसे फेयर कलेक्ट करेंगे यानी किराया लेंगे। अच्छा जी बेहतर हो गया। देखिए जी क्या खूबसूरत जो है ना यहाँ पे एक सिस्टम है इनका पहाड़ियों का, यानी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे मूव करने के लिए इन्होंने क्या खूबसूरत सी वो यानी कि बनाई हुई है। डोली कहते हैं इसको, डोली बोलते हैं हम इसको, कैबन कार कह लें या हम इसको लिफ्ट वगैरह कह लें, वो हम कह सकते हैं। ये इंजन है इसका, हाँ ये टोयोटा वाला इंजन है, जो टोयोटा गाड़ी है ना उसका इंजन है। ये देखें आप यहाँ पर सारा, ये जो गाड़ी चलाते हैं उनको मालूम है ये इंजन है टोयोटा का। बाकायदा इसके अंदर एक्सीलेटर है, गियर है और उसके बाद ब्रेक भी है, क्लच भी है इसके अंदर, यानी सारी चीज़ें इसके अंदर। पूरा इंजन ही इन्होंने यहाँ पे ला के रख दिया हुआ है। जब इसे हम ऑयल करते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना ये हेलमेट पहनते हैं। अच्छा सेफ्टी बेल्ट भी है, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट यानी आप ऊपर चढ़ते हैं ये इससे? ऊपर बैठ के इसको ग्रीस और ऑयल अच्छा सेफ्टी बेल्ट के साथ, ये हेलमेट के साथ अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक 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 है, पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद जो है ना आवाम की ठीक सेफ्टी। ठीक ठीक। अब आप हमें बाहर का वो विज़िट कराएंगे। मे भी हम अब बाहर का विज़िट करते हैं इनके साथ, देखते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये पकड़ेंगे आप प्लीज़। ये से पीछे डोली लिफ्ट बोलती है। इसको हम बोलते हैं डोली लिफ्ट कहते हैं। ये डोली लिफ्ट है, डोली लिफ्ट है। ठीक है, इसके रस्ते जो है ना ये वाले आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस ये 32 mm के 32 mm, 32 mm बड़ा मोटा है सही। ये इसका रोड आ गया। ये रोड ठीक है, इसकी ये जो आती है ना ये इसको लेकर जाती है। ये छोटी वाली तार है, ये 6 mm है। अच्छा जो इसको लेकर जाती भी ये है। वाली तार, हाँ ये वाली तार, ये छोटी, ये छोटी असल ऑपरेट ये करती है। इसका ज़्यादा फंक्शन इसका है। ठीक है, ये खींच के लेकर भी जाती है फिर वापस भी लाती है। अच्छा तो इसमें हम जो है ना 4 सवारी इस तरह बिठाते हैं, इस तरह बिठाते हैं, ये गेट को बंद करते हैं। ये एहतियातन ट्यूब को बंद करते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये अगर तार के साथ मसला हो जाए, कुछ झटका लगे, ताकि वो महफूज रहें। ठीक है, हुआ कभी नहीं है, इसके हो गए हैं तकरीबन 24 साल हो गए। अच्छा ठीक है, कभी नहीं हुआ। तो हम उसकी जो है ना मेंटेनेंस खुद करते हैं। ये देखिए ग्रीस ऑयल, क्योंकि रस्से की ज़िंदगी जो है ना वो ग्रीस और ऑयल है। बिल्कुल इसके बगैर तो ये ऐसे ही खत्म हो जाता है। लोहे की ज़िंदगी वाकई ओवरऑल यानी मतलब ये सारी तारें हम चेंज करते जी हैं जी 1 साल बाद। जी जी जी, 1,90,000। देखिए जी 1,90,000 रुपये। और सर आजकल कितना यानी ओवरऑल कितना यहाँ पे फेयर चलता है, किराया कितना है? किराया 20 रुपये। 20 रुपये किराया है। 20 रुपये। और आप एक दिन में कितना एस्टिमेट कमा लेते हैं? मतलब माजत मसला सवाल है लेकिन मैं जी पूछ जी रहा हूँ। ये तो सवारी पे डिपेंड करता है ना। अगर हो तो वो कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तकरीबन ये बन जाता है। अगर उसमें से बचत करें तो जो मालिक को मिलता है वो 1200 से लेकर 1500 1800 पर डे का? हाँ जी, पर डे का मिल जाता है। ठीक ठीक है, तो वो कहते हैं ये भी बहुत है, मेरे लिए बहुत है। आप लोगों ठीक है, ये सहूलत है, ये स्वाब का काम है। ठीक है, इधर से जो बच्चियाँ आती हैं, बच्ची जो आती हैं वो छोटे बच्चे, उनका बिल्कुल फ्री है स्कूल वालों। अच्छा स्कूल वालों के लिए फ्री है? फ्री है। तो जो बड़ी बच्ची हैं जो मैट्रिक तक पढ़ सकती हैं, ठीक है, उनके लिए 10 रुपये है, 10 रुपये आने और जाने। पहाड़ों में फरिश्ते लोग हैं यहाँ पे। देखिए मैं कहता हूँ कि हमें फरिश्ते अगर कोई चरपाई पे लेकर आए, अच्छा चरपाई पे लेकर आए मरीज हो, हाँ, तो मालिक ने बोला इससे पैसे नहीं लेने। ठीक है, इसको उतार के गाड़ी में भेजो। अगर चरपाई है, अगर वो सी सही भी है, अगर चरपाई भी आ जाता है, चरपाई अंदर रखते हैं, ठीक है, उनसे किराया नहीं लेना। अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए, उस वक्त किसी की डेथ हो जाए, वो उसके साथ गाड़ियाँ होती हैं जो अस्पताल में जाती हैं, फिर वापस आते हैं, उसके साथ 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं। बस इस तरीके से आज़ाद जनाजे को भी उस तरफ करें, लोगों में करें, पैसे नहीं लेने उस वक्त में भी है। हाँ, आप बैठे ऐसा हम बैठते जी। अब हम आए इसका, हम उस साइड पे जाएंगे और उस साइड से फिर वापस आएंगे। आए जी, बिस्मिल्लाह जी। अब हम जो है ना वो कह लें कि फाइनली इसमें बैठ चुके हैं। हमारे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये जी चल पड़ी है लिफ्ट। भाई तलहा साहब है मेरे साथ, ये हम जा रहे हैं, हमको खैराबाद कह दिया हमने। और ये है नीचे भी एक चश्मा है, उसका भी एक चश्मा है नीचे, मैंने बिल्कुल ऐसे पकड़ा हुआ है। ये हम जा रहे हैं जी एक तरफ से दूसरी तरफ। कैमरा मैंने थोड़ा एहतियात से पकड़ना है क्योंकि कैमरे का रिस्क नहीं ले सकते हम। अच्छा मुझे हाइट फोबिया भी है और खौफ भी आता है, लेकिन क्या करें हम। ये हम जा रहे हैं जी इस तरफ, जंगलात के बीच में से गुजरते हुए। बड़े बड़े दरख्त हैं। जिस शख्स को हाइट फोबिया वो तो बेचारा घबरा जाता है। मुझे है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून हूँ, बड़ा खुश हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आप चेक करें, ये हम आ चुके हैं इस साइड और ये मुकम्मल हो चुका है। ये यहाँ पे ये जी अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पैसेंजर्स बैठेंगे, ये इस तरफ। हम वो डोली से उतर के इस तरफ आ गए हैं। ये ऊपर सारी आबादी है, इस तरफ ये सारी की सारी आबादी है। तो भाई मैंने सेल्फी स्टिक नहीं पकड़ी, ऐसे ही बना रहा हूँ, जैसे भी बन रही बस देखते जाएँ आप वीडियो। तो ये है उसका व्यू। हम पहाड़ की चोटी पे हैं इस वक्त, टॉप पर हैं। और ये कौन से दरख्त लगे हुए हैं?
ये इसको अपनी ज़बान में तो चीड़ के दरख्त कहते हैं। चीड़, अच्छा। चीड़ और ये क्या है, ये वाला दरख्त? ये अखरोट तो नहीं गई है? नहीं क्या कोई है? और ही है। अच्छा, यहाँ पे दरख्तों की भी समझ नहीं आती हमें। अच्छा जी, ये व्यू है पड़ी है। आपको ये व्यू दिखाना था मैंने। चेक करेंगे, हम जा रहे हैं पहाड़ों के बीच से और दरख्तों के दरमियान से। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ हमारी मूवमेंट हो रही है और हम इस वक्त लिफ्ट में हैं। नीचे का व्यू देखें आप, नीचे से चश्मा गुज़रा है। ये चश्मा दरियाओं में जाके मेरा ख्याल मिलता होगा और बड़ी पुरसकून और ठंडी हवा है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ का व्यू। ले जी, फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हमने इस साइड को सिर्फ इसलिए दिखाया था क्योंकि, और आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये है जी लिफ्ट। सर बड़ा मज़ा आया, यकीन करें, बड़ा मज़े का रहा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। काजी सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है ना ये जो है ना जर्नी करवाया। ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ का सफ़र है, यानी कि यहाँ पहाड़ी लोग जो हैं वो अगर उस पहाड़ से इस पहाड़ पे आना चाहते हैं, आबादी में आना चाहते हैं, वहाँ भी आबादी है, यहाँ भी आबादी है, तो यहाँ एबटाबाद शहर की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ से इस तरफ आना चाहते हैं, वैसे जो लंबा सफ़र उनके लिए पड़ेगा, इधर से ये पहाड़ यूँ घूम के ऊपर से आएंगे, लेकिन वो उनके लिए शॉर्टकट जो है रास्ता तकरीबन 2 से 3 मिनट का वो ये है। काजी सर, इधर जो गाँव है ना, जी जी, इसके साथ जो गाँव लगते हैं वो 4 गाँव हैं। अच्छा, एक रांझन उनका नाम है, एक अखोड़ा नाम है, एक रांझन है, अखोड़ा है, लाड़ा गोड़ा है, तनवाई है। अच्छा, तनवाई, जी जी। ये वहाँ से अगर घूम के जाएं तो ये रोड बड़ा ख़राब है, आपने तो देखा है। हम ऊपर तक गए, हम ऊपर तक गए हैं, हम टॉप पे गए। उनका सफ़र जो बन जाता है यहाँ से तकरीबन 50 सेकंड। अच्छा, ये 1 मिनट में आ जाते हैं? 1 मिनट में वाह, उस तरफ चलिए। बच्चे आते हैं वहाँ से स्कूल के लिए या मदरसे के लिए, बच्चे छोटे बच्चे हैं, यानी कि वो इनको फ्री रखा हुआ है। फिर जो मैट्रिक तक की बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं उनको जो है यहाँ पे 10 रुपये लिए जाते हैं, वैसे 20 रुपये हैं। और जो फ्यूनरल्स वगैरह हैं, जनाजा वगैरह है, या कोई और मेहमान आए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर फ्री है, कोई बीमार है उसके लिए भी ये फ्री है। तो आज के दौर में जब हर तरफ जो है ना हर बंदा नफ्सा नफ्सी के आलम में जो है ना वो पड़ा हुआ है और उसको पैसों की पड़ी हुई है, पैसे पैसा पैसा कमाएं, बस पैसा कमाएं, ऐसे दौर में ऐसे लोग भी काजी सुहेल साहब जैसे भी हैं जो अल्लाह के बंदों की खिदमत पे मामूर हैं और अपनी आखिरत को जो है ना इन्हीं छोटी छोटी नेकियों के ज़रिए से इनको बड़ा करते जा रहे हैं और अपनी आखिरत को संवार रहे हैं। मेरे साथ भाई तलहा साहब हैं, तलहा भाई और मैं अब भूख से नढाल हो रहे हैं, हमारा नाश्ते का भी वक्त हो चुका है, हम नीचे जाएंगे। और भाई काजी सुहेल साहब से मैं इजाज़त चाहूँगा, जनाब हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं या कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस आप आएँ जी, यहाँ मोस्ट वेलकम। इस किस्म के विजिट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप आएंगे तो इस इलाके को भी फ़रोग़ मिलेगा, को तरक्की मिलेगी। ठीक है जी, तो बाकी आप हमारे लिए काबिल-ए-एहतराम हैं। जज़ाकल्लाह। KPK के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं और उसकी मिसाल काजी सुहेल साहब भी हैं, भाई तलहा साहब भी हैं और ये आपका भाई पंजाबी भी है, हम भी मेहमान नवाज़ हैं, शक्ल से पठान ही लगता हूँ भाई। ठीक है जी, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।